तो ये जो स्टोरी है द लंचन, जो कि लिखी है डब्ल्यू सोमरसेट मौघम ने, और इस राइटर की बात करें तो इनका फुल नेम विलियम सोमरसेट मौघम है। 1874 में इनका बर्थ हुआ था, 1965 में इनकी डेथ हुई थी। ये ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, प्ले राइट, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ये अपनी लैंग्वेज, ह्यूमर और शार्प ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन नेचर के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे वर्क किए, जैसे ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, द रेजर्स एज। इनकी जो स्टोरीज़ हैं वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से हैं, जो कि इसमें आयरनी भी है और विट भी, यानी कि पागलपन भी लगता है और बुद्धिमानी भी लगती है। तो इनकी स्टोरीज़ में दोनों चीज़ें कंबाइंड होती हैं, क्योंकि आयरनी इसलिए होती है क्योंकि एक भाग्य का लेखा होता है, और विट इसलिए होता है, बुद्धिमानी भी होती है उसके अंदर। और दूसरी अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो लंचन जो है एक छोटी सी स्टोरी है, जो कि एक मौघम के पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। और ये दिखाता है कि कैसे इंसान ग्रीडी हो जाता है, सेल्फिश हो जाता है, और कैसे वो एक्सपेक्टेशंस अपनी बढ़ाती चला जाता है। तो ये एक हंसी भी आएगी इसमें, आयरनी भी लगेगी। इस लेसन को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि अगर आप दिल से किसी चीज़ को मानते हैं, भगवान को अगर दिल से मानते हैं, तो आपको कैसे आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। लेकिन हमारी इच्छाएं पूरी होने के बाद भी हमारा जो ग्रीड है, यानी हमारी लालच और बढ़ती जाती है। हम जितना पा जाते हैं उसके बाद हमें और डिमांड बढ़ती चली जाती है। तो इस स्टोरी में बहुत अच्छी तरीके से मौघम ने इस चीज़ को एनालिसिस करके लिखा है, स्टोरी में अपने इंट्रोड्यूस किया है कि किस तरीके से एक जो इंसान है वो किस तरीके से उसका पूरा होने के बाद भी उसका ग्रीड बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं। इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो नरेटर खुद है, मौघम जो खुद हैं, और वो एक यंग राइटर है, इनोसेंट है, पोलाइट है, और ये कोशिश करता है कि वो किसी तरीके से लेडी को जो है इम्प्रेस कर सके। और जो वो लेडी है वो क्या है, वो क्लेम करती है कि वो कभी ज़्यादा खाती नहीं है, लेकिन अगर बात करें तो वो बहुत ज़्यादा खाने वाली औरत है, और वो बहुत ज़्यादा बातें भी करती है। ठीक है, और वो दिखाती है कि मैं बहुत सिंपल सी हूँ, लेकिन वो सिंपल नहीं, बिल्कुल मॉडर्न ख्यालात की लेडी होती है। तो इस स्टोरी में आप देखने को पाएंगे कि किस तरीके से राइटर बेवकूफ़ बनता है अपनी तारीफ सुनने के चक्कर में उस औरत से। अगर हम इस बात करें इसमें, तो जो समरी है इसकी वो इजी लैंग्वेज में ये है कि जो नरेटर है वो रिसीव करता है एक लेटर को, और लेटर को पाने के बाद जो है वो एक औरत ने उसको लेटर लिखा होता है। उस लेटर में उसने लिखा होता है कि आपकी राइटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो वो जो है पहले तो अवॉइड करता है, लेकिन बाद में उसको मिलने को रेडी हो जाता है। तो वो जो है वहाँ पर एक अच्छे होटल में लेके जाता है, सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना खा लेगी, थोड़ा बहुत खाएगी। तो वहाँ पर बहुत महंगी महंगी चीज़ें वो ऑर्डर कर देती है औरत। तो क्या होता है, इसका जो बिल होता है वो हिल जाता है, बिल्कुल एक तरीके से इसका जो बजट होता है वो हिल जाता है। वो इतना खाने वाली औरत होती, इतना खाती और इतना शो ऑफ करती है चीज़ों के बारे में। पहले तो बोलती है मैं कुछ नहीं खाती, मैं बहुत हेल्दी खाती हूँ, लेकिन उसने उसका बजट हिला दिया होता है पूरा का पूरा। जितने में वो पूरे महीने का खर्चा चलाते हैं, उतने का 2 गुना 3 गुना उसने एक ही दिन में उसका समाप्त करा दिया था पैसा। तो ये पूरी स्टोरी में यही बताया गया है। तो इसमें ये समझ में आता है हमको कि कैसे इंसान जो है बाद में जो है क्या होता है, उसको मिलता है भी है दोबारा। जब वो मिलता है वो बदला लेता है उससे, कहता है मैं इससे बदला ज़रूर लूँगा। तो कुछ समय बाद जो है, काफ़ी समय बाद, जब कई सालों बाद जब वो दोबारा से देखता है उस औरत को, तो बहुत मोटी भद्दी सी हो चुकी होती है। तो उसने कहा, वो कहता है राइटर, कि मेरा बदला पूरा हुआ, इसका जो हवस थी खाने की वो इसी तरीके से पूरी हो गई। तो यहाँ पे मैसेज दिया गया है, कुछ लोग जो है एडवांटेज उठाते हैं दूसरे इंसान का, सीधाई का या पोलाइटनेस का। तो उस पर ये स्टोरी है कि किसी स्ट्रेंजर से किस तरीके से उसने उसकी जेब खाली करा दी, पैसा ऐंठ लिया। आजकल की जो लड़कियां काम करती हैं ना, कि दूसरे लड़कों को जेब खाली करा देती हैं दिखा दिखा के जलवे, तो सेम वही टाइप की स्टोरी है ये। बस इसमें ये है कि उसकी राइटिंग पे बताया उसने कि मैं आपकी राइटिंग से बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगता है आपका राइटिंग, क्योंकि वो राइटर था एक, तो वो नया नया राइटर था, तो उसको फेम बहुत अच्छा लगा कि चलो किसी ने मेरी तारीफ़ की। इस चक्कर में उसने उसकी एक्सेप्ट कर लिया कि चलो मैं मिल लेता हूँ आपसे, और उसके चक्कर में उल्लू बन गया। ये पूरी स्टोरी इसमें यही दिया गया है। थैंक यू।